इधर इधर खड़े नहीं ठीक है अच्छा माइक को थोड़े देखिए, ये आज दोतमा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है, ये असम का। यहाँ पर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के एक मास गैदरिंग जनसभा का आयोजन हुआ था, और वो खास करके इस बात के लिए हुआ था कि हमारे देश में स्पेशली ये जो BTR एरिया है, यहाँ लोगों की जो तकलीफ़ है परिवारों में, यहाँ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियन है, उनकी तकलीफ़ को एड्रेस न करके वो कम्युनिटीज़ को लड़ा के एक साइड की वोट लेके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो तकलीफ़ है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास खाने का जरिया नहीं है, बच्चे बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, MA PA PhD लॉ करके सब घूम रहे हैं, यहाँ तक MBA करके घूम रहे हैं। ये टेंशन किसी को नहीं है। इनका टेंशन खाली ये है कि मुसलमान को बोड़ों से कैसे लड़ा दिया जाए, और एक पार्टी वाले बोड़ों की वोट लेके चले जाएं और दूसरी पार्टी वाले मुसलमान की वोट लेके जाएं। इसी तरह मुसलमान को राभा को कैसे लड़ा दें, आदिवासियों को बोड़ों से कैसे लड़ा दें। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, इसके खिलाफ ये बात हमारे स्टेट कमेटी वालों ने कहा कि सर, एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम ये जो नेताओं के लड़ाने की राजनीति है, इसको रोकने के लिए इस आग में पानी डालने का काम होना चाहिए। तो हम आज ये आग में पानी डालने के लिए आए थे। हमने यहाँ के नेताओं से भी निवेदन किया है कि भाई आप क्यों नहीं, ये जो बहुत पैसा कमा लिया, MP MLA बन गए, BTR में आ गए, पैसा खूब कमा लिया, अब थोड़ी जनता की सोचो। जनता के ये लड़ाने वाला जरूरी नहीं है कि आप लड़ा के ही राजनीति करो, जोड़ के भी राजनीति कर सकते हो, समाज को प्रेम पैदा करके भी राजनीति कर सकते हो। इसलिए हमने कहा कि अखंड भारत बनना चाहिए। आज हमने अपनी स्पीच में मुख्य रूप से बात कही कि यूरोप के 27 देश अगर मिल के एक संसद, एक सरकार, एक सेना, एक करेंसी नोट, एक अदालत बना सकते हैं, तो हम भारत के पड़ोसी देश जो 8-9 देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, बर्मा है, ये जो श्रीलंका है, मालदीव है, ये सारे देश मिल कर के भी अगर हम एक सरकार बना लें और इन सब लोग मिल करके एक साझी संसद बना लें, साझी सुप्रीम कोर्ट बना लें और एक साझी पुलिस बना लें, एक साझी सेना बना लें, तो हम ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, हमारी सीमाएं भी ज़्यादा सेफ हो जाएंगी। और लड़ाई झगड़े में जो पैसा सेना पर खर्चा हो रहा है हमारी जनता का, और उनकी झोपड़ी, उनके कपड़े उतरवा के सेना पर खर्चा किया जा रहा है, उसकी भी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। बाद में हम चीन वालों से भी बात करेंगे कि भाई अब हम लोग भी एक ब्लॉक बना लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, क्यों लड़ें। आज अरुणाचल प्रदेश यहीं बगल में है, अरुणाचल प्रदेश का झगड़ा लेकर के किसी भी समय चीन और इंडिया से वार हो सकता है। ध्यान रखें, अगर भारत चीन की लड़ाई हुई तो ये तकलीफ, ये जो बम गिरेंगे, ये बम दिल्ली वालों पर नहीं गिरे, ये बम कोकराझार वालों पर गिरेंगे, ये जो बम हैं ये सोनितपुर वालों पर गिरेंगे, ये बम उदालगुड़ी वालों पर गिरेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है वही लोग मारे जाएंगे। तो बॉर्डर एरिया के लोगों को ऐसा कोई काम का सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर टेंशन पैदा हो। यही बात चीज़ों को समझाने के लिए हम यहाँ आए थे, और हमें उम्मीद है, मैं मीडिया के माध्यम से, यहाँ के आप लोगों के माध्यम से और यहाँ के प्रशासन को भी अपील करूँगा कि लड़ाई के काम, कम्युनिटीज़ में जो स्ट्रगल करने का काम, दंगा करने का काम, फसाद करने का काम, ऐसे सारे कामों का सपोर्ट ना करें, और जो प्रेम वाले काम हैं उनका सपोर्ट करें। अखंड भारत का सपोर्ट करें, वोटरशिप की आइडिया का सपोर्ट करें, जो समाज को जोड़ता है, और जो समाज को तोड़ने वाले मुद्दे हैं, तोड़ने वाले नेता हैं, तोड़ने वाली पार्टियां हैं, उनको कमज़ोर करें। वोटरशिप देखिए, वोटर्स जो हमने कहा कि जो पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर कर रहा है, अनपढ़ लोगों का काम ये ट्रैक्टर जैसे भी मशीनें करने लगी। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आप देखें, गूगल का जो CEO है बेचारा रिजाइन कर दिया कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना नुकसान होगा। तो देश दुनिया पर गंभीर खतरा है। मैंने कहा, मशीनों के मेहनत से जो पैसा पैदा हो रहा है, वो पैसा अगर वोटरों में बांट दिया जाए, कम से कम जो सरकारी नौकरी में नहीं है और जो इनकम टैक्स नहीं देते, ऐसे सब लोगों को बांट दिया जाए तो 8,435 रुपये आज के आंकड़े के हिसाब से मिल जाएगा। घर में 5 वोटर हैं तो 44,000 रुपये घर में मिल जाएगा। समझो एक चपरासी की नौकरी मिल गई, कलेक्टर तो नहीं बना लेकिन एक पियोन समझो घर में आ गया। अब इस बात को संसद ने, सैकड़ों सांसदों ने माना। खुद हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आसाम के थे श्री सोनोवाल जी, वो बेचारे भी इस काम में लगे रहे, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया, पार्लियामेंट में नोटिस दिया, लेकिन इसके बावजूद भी सारे नेता लोगों ने चुप्पी साध रखी है।
पार्लियामेंट की कमेटी ने मान लिया, एक्सपर्ट ने सब तय कर लिया कि पैसा कहां से आएगा, कैसे दिया जाएगा, इसका असर क्या होगा, सब रिसर्च हुई, मान लिया गया, तब भी चुप्पी साधे हैं। आसाम के सारी पार्टियां मुंह बंद किए हुए हैं। हाँ, विरोध तो खैर कोई नहीं कर रहा, लेकिन चुप रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे तो जनता को पता नहीं चलेगा उनका अधिकार। तो इस तरह दोतमा में और सब जगह हम जा के छोटी छोटी मीटिंगें, ट्रेनिंग, जनसभा करके हम लोगों में जागरण कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि अगर नेता लोग नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग, हम घर घर पहुंच करके बताएंगे आने वाला चुनाव के लिए। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर यूपीपीएल और बीपीएफ दोनों पार्टियां एक हो गई हैं बीजेपी को बचाने के लिए कि बीजेपी की सरकार असम में रहे, मोदी जी दिल्ली में बने रहें, अगर दोनों पार्टियां बोड़ो की एक हो सकती हैं मोदी की और बीजेपी की सुरक्षा के लिए, तो वोटरों को पैसा दिलाने के लिए एक हो जाओ। मैं तो कहता हूं यूपीपीएल और बीपीएफ अगर एक हो जाए तो हम भी उनके साथ आने को तैयार हैं। हम वोटर्स पार्टी को भी जोड़ देंगे, जोड़ के हम वोटर्स पार्टी, बीपीएफ और यूपीपीएल, हम तीनों मिलके, हम तो कांग्रेस वालों को भी कहेंगे भी तुम भी आ जाओ, हम सारे लोग मिलके वोटरों को 8,000 रुपये देने के मुद्दे पर अलायंस बना लें और अलायंस बना के हमारी आपस में सहमत बने, सिक्का उछाल देंगे, जिसका ही कैंडिडेट आ जाएगा उसी को हम कोकराझार से टिकट देके चुनाव लड़ा के जिता देंगे। लेकिन वो वोटर्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, यूपीपीएल का, बीपीएफ का, कांग्रेस का नहीं होगा, वो वोटरों का कैंडिडेट हो, सिक्का उछालेंगे जो आ जाए। मैं तो सभी दोनों बोड़ो पार्टियों को कहता हूं एक हो जाओ। अगर आप बोड़ो समाज के एकता के लिए काम करते हो तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? आप समाज को, बोड़ो कम्युनिटी को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? आप एक हो जाओ और मुझे बताओ, मैं भी आपका साथ देने को तैयार हूं, आपको सपोर्ट करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कोकराझार से कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा अगर ये दोनों लोग मिल जाए तो। इसलिए मैं कहूंगा कि देश खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी का राज रहा तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। उस खून खराबे को रोकने के लिए हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। मणिपुर में हो रहा है आज मैतेई और कुकी समाज में दंगे, मार काट, खून खराबा, गर्दन काटे जा रहे हैं, वो कल असम में होगा। इसलिए होगा कि जब वहां पर क्रिश्चियंस में और हिंदू में डिवीजन कराया जा रहा था, आज 10 साल पहले से वहाँ जा क्रिश्चियंस को मारो, हिंदू खतरे में हैं, ये सब बातें जब वहाँ हो रही थी तब कोई कुछ नहीं बोला। वही काम आज असम में हो रहा है। मैं उससे कहता हूँ मणिपुर के दंगे फसाद से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि आसाम की शांति, आसाम की समृद्धि, आसाम का प्रेम बना रहे। और अगर बीजेपी रहेगी तो शांति रहने नहीं देगी। अगर बीजेपी रहेगी तो हिंदू बनाम क्रिश्चियन का लड़ाई कराएगी। अगर बीजेपी रहेगी तो हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई कराएगी। वो तो आदिवासियों को भी अपना नहीं मानते। आप सोचो, उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन जुबान बंद करा दी कि मैडम बोलना मत। मणिपुर का आदिवासी एक औरत नंगी करके उसको घुमाया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और हमारी राष्ट्रपति के मुंह पर ताले मार दिए। तो ये मत समझना बीजेपी वाले आपकी कम्युनिटी को बड़े पद देके आपकी पूरी कम्युनिटी बर्बाद कर देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे बीजेपी को भी सबक मिलेगा। एक बार सत्ता से हट जाएगी बीजेपी तो थोड़ा सुधरेगी भी। इसलिए बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए यूपीपीएल को, बीपीएफ को, वोटर्स पार्टी को और कांग्रेस को, और ये अजमल की पार्टी, क्या नाम उसका, हाँ, AIUDF, उनको भी हम कहते हैं हम सब लोग एक होने को तैयार हैं। इसके लिए मैं अपने हिस्से का त्याग करने को तैयार हूँ, अपने हिस्से का करूँगा। लेकिन इन लोगों को भी राजनीति करने के बजाय, लड़ाने के बजाय आसाम की जनता का मुंह देखो। आसाम का भविष्य खतरे में है। बीजेपी की सरकार आने का बाद, इस सरकार वोटरों की सरकार तो है नहीं। बीजेपी की सरकार अंबानी की सरकार है, अडानी की सरकार है। अगर वोटरों की महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़े से जो पैसा जाएगा अंबानी के घर में जाएगा, अडानी के घर में जाएगा, उसी से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एक टोल टैक्स लगाएंगे सब जगह। आप लोग अभी तक घूमते थे बिना टोल टैक्स के, अब बिना टोल टैक्स के नहीं जा पाओगे। तो आपकी जेब से पैसा निकाल के अंबानी अडानी के पास जाएगा, तो वो जाएगा तभी उसी से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी वाले राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी मतलब अंबानीवादी, अडानीवादी और जनता के शत्रु। जनता की जेब से पैसे निकालो, हिंदुओं की जेब काटो और मुसलमानों की डर दिखाओ। ये बीजेपी की पुरानी पॉलिसी, आज की नई बात नहीं है। क्रिश्चियन से डर दिखाते हैं, बेचारे पूरे देश में 3% नहीं है, 2% भी क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन की डर दिखाते हैं। क्रिश्चियन खतरनाक है, क्रिश्चियनों से बचो। अभी तो बेचारे कुछ है ही ना, है ना, उनकी भी डर दिखाएंगे। मुसलमान 13 हैं,
13% मुसलमान हैं और हिंदू 80% हैं भारत में। 80% लोगों को डरा दिया कि 13% लोगों से खतरा है और सारे हिंदू बेचारे डरे बैठे हैं। इतना हिंदू कभी नहीं डरा था। बीजेपी का काम है डराना, चुनाव जीतना और सत्ता बनाना और फिर लोगों को लूटना, अंबानी अडानी को अमीर बनाना, बस।